फेसबुक से स्टार की अर्निंग लेना चाहते हैं मगर आपको पे आउट अकाउंट और बैंक अकाउंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना नहीं आता, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक से स्टार सेटअप कैसे करते हैं, पे आउट अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं और टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वरना आप स्टेप मिस कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमें सबसे पहले अपनी फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपने राइट साइड में ऊपर देखिए आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही होगी, आप इस पर क्लिक कीजिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड लिखा है, डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। जब डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं एनालिटिक्स, कंटेंट, कम्युनिटी और मोनेटाइज। जब मोनेटाइज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका स्टार एक्टिव हुआ होगा तो यहाँ स्टार सेटअप लिख के आ जाएगा, तो स्टार सेटअप पे आप क्लिक कीजिएगा। स्टार सेटअप पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और कंट्री शो कर रहा होगा आप, और नीचे वहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी होगा। अगर आप उसमें एडिट करके अपना नाम जो है आपके जो पैन कार्ड में नाम है या बैंक अकाउंट में नाम है वो नाम आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ पे वो नाम लिखना है। और डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल आपकी पैन कार्ड पे जो है वो वहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं ऑलरेडी स्टार सेटअप कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो आप सेटअप कर लीजिएगा। जब सेटअप कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद फिर से देखिए हम उसी पेज पे आ गए जहाँ कम्युनिटी मोनेटाइज लिखा हुआ है। तो मोनेटाइज के नीचे करेंगे तो अदर टूल का ऑप्शन आ रहा है, इस अदर टूल पे क्लिक कीजिएगा। अदर टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पे आउट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप ये स्टार सेटअप कर लेंगे तब पे आउट का ऑप्शन नहीं आएगा। स्टार सेटअप करने के बाद में आपको यहाँ पे आके और थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आउट का ऑप्शन आ जाएगा। पे आउट का ऑप्शन आएगा तो आप पे आउट पे यहाँ सेलेक्ट कीजिए। और जब पे आउट पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सेटअप पे आउट का ऑप्शन आएगा। सेटअप पे आउट पे आपको क्लिक करना है। सेटअप पे आउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये बेसिक इन्फो है आपकी। जब स्टार सेटअप करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। यहाँ देखिए आपका श्री नाम जो है, ये मेरे एक फ्रेंड हैं उनकी आईडी है तो उनका मैं सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है श्रीनाथ कुमार सिंह, और डेट ऑफ बर्थ है और कंट्री है ये मैंने ही सेटअप किया था इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट, जो आपका नाम है वो सिलेक्ट सही करिएगा और सरनेम है वो भी सही कीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, स्टार सेटअप में जब करेंगे तो ये चीज़ें मांगेंगे। वो सेटअप करने के बाद में फिर यहाँ पे देखे आएंगे तो ये दिखाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। जब नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक कंट्री दिखा रहा है और बिजनेस टाइप दिखा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अपनी कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है। बिजनेस टाइप में आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंडिविजुअल का, तो हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है दोस्त, हम नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये एंटर योर इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो आपका नाम ये श्रीनाथ लिखा हुआ है और यहाँ कुमार सिंह लिख दिया है, श्रीनाथ कुमार सिंह उनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल रखी है यहाँ पे। यहाँ देखिए आपकी प्राइमरी एड्रेस मांग रहा है दोस्तों, तो जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ सिटी है, जो सिटी आपकी जो राज्य है आपका, जैसे मैं न्यू दिल्ली से हूँ तो मैं न्यू दिल्ली लिखूँगा। और स्टेट में भी आपका जो भी स्टेट है आपकी वो डालिएगा। और यहाँ पे आपका जो पिन कोड होता है, जिप कोड और पिन कोड जो कहते हैं वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ अपना फ़ोन नंबर लिखिएगा, जो आपका फेसबुक से लिंक है फ़ोन नंबर वो लिखिएगा। और या फेसबुक से लिंक आपकी जीमेल आईडी जो है वो यहाँ डाल दीजिएगा। और दोस्तों ये परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा है जो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो डालना है। वो बिल्कुल ठीक डालिएगा दोस्तों, कैपिटल वर्ड में होता है पैन कार्ड का नंबर, वो आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो मैं फिल करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों मैंने अपनी इसमें डिटेल सारी भर दी है। ठीक है, यहाँ नाम डाल दिया है अपना और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एड्रेस डाल दिया है, सिटी डाल दिया है, स्टेट डाल दिया है, जिप कोड डाल दिया, फ़ोन नंबर, जीमेल और पैन कार्ड भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले ये जीएसटी है, जीएसटी नंबर जो मांग रहा है, ये जीएसटी नंबर कोई ज़रूरी नहीं होता डालना, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे
क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का मांग रहा है, तो आपकी बैंक डिटेल भरनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले पे आप क्लिक कीजिए। फर्स्ट वाले बैंक में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें 2 से 3 दिन में आपके जो डॉलर हैं वो आ जाएंगे, और मिनिमम आपके $25 होना चाहिए, तभी आपके जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये बैंक कंट्री में देखिए, और एन आर आई जो होती है हमारी करेंसी होती है वो सिलेक्ट है ऑलरेडी, उसे मत छेड़िएगा। यहाँ नाम आ गया, यहाँ मिडिल नेम, और यहाँ पे सबसे पहले हाँ FSC कोड डालना है आपको, और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग फिल कर लीजिएगा, मैं भी फिल करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने जो अपनी बैंक डिटेल है वो भर दी है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना FSC कोड डालना है प्लस बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में आपको नीचे देखिए कनेक्ट पे आउट मेथड है, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा ये सेटअप हो गया है, बैंक अकाउंट डिटेल भी जो है हमने वो फिल कर दी है। अभी ये टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग रहा है, तो इसको ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। जब ऐड इन्फॉर्मेशन टैक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ कंटिन्यू एस श्रीनाथ, जो हमने नाम भरा था हमारे उसी नाम से आ गया, तो कंटिन्यू श्रीनाथ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा ये ऐसे लोड लेगा, और फिर देखिए आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से भरिएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा फिल है, हमें यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। ये US सिटीजन, तो हम ये US सिटीजन नहीं है, तो हमें नो पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे कीजिए, आर यू एक्टिंग एज ए इंटरनली एजेंट और द पर्सनल एक्टिविटी अनदर पर्सन एज ए कोर्ट ऑफ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर भी नो पे करना है। ठीक है, नो करके, सॉरी दोस्तों, यहाँ दोनों पे आपको नो और नो करना है, ऊपर भी नो करना है, नीचे भी। उसके बाद पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्री मांग रहा है, तो आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपकी जो कंट्री है इंडिया, इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने कंट्री ऐड कर दी है, और बाकी कुछ ऐड नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है और कुछ नहीं करना है। इस पर कंट्री इंडिया डाल दीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई है, कंट्री एड्रेस सारी है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए ये आपका एड्रेस और सब कुछ शो कर रहा है जो आपके आधार कार्ड पे, यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो हमें यहाँ ऊपर देखिए 0% वाला जो है फर्स्ट वाला, उसे सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद में फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए आप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फॉर्म हमारा जो है वो फिल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इस पे आई सर्टिफाइड दैट आई हैव द कैपेसिटी ऑफ साइन ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे हमें सिर्फ साइन करने हैं। साइन क्या करने हैं, तो जो हमारा जो नाम है वो डालना है यहाँ पे आपको। तो दोस्तों बस यहाँ पे आपको जो नाम है आपका, जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, वो डालना है। उसके बाद में ये नीचे डेट है, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। अब आपको बस यहाँ पे सबमिट कर देना है, ये सबमिट कर लीजिएगा, और सबमिट करने के बाद में यहाँ डन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा पे आउट अकाउंट जो है वो सेटअप हो गया है। उसमें बैंक अकाउंट डिटेल भी भर दी है और टैक्स इन्फॉर्मेशन भी भर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पे आउट अकाउंट और बैंक डिटेल और टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना था। ये सब फिल करने के बाद में जब आप अपना पे आउट अकाउंट देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करके ये डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आएंगे तो नीचे देखिए अदर टूल दिख रहा होगा, अदर टूल पे क्लिक कीजिए, और ये पे आउट अकाउंट आ गया आपका। पे आउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा, यू रनिंग आर ऑन होल्ड। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो फॉर्म है वो गलत भरा है। ये बैंक वाले जो है वो आपका जो अकाउंट है वो होल्ड करते हैं 5 दिन तक। आज 14 तारीख है, तो 19 तारीख तक का आपका जो है वो होल्ड रहेगा। यहाँ लिखा गया द पे आउट मेथड फॉर योर पे आउट अकाउंट श्रीनाथ कुमार सिंह वाज अपडेटेड टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। योर अर्निंग आर ऑन होल्ड अंटिल अगस्त 19 2026। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 दिन तक होल्ड रहेगा। उसके बाद में आपकी जो अर्निंग है वो अकाउंट में आपके
ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फेसबुक पे पे आउट अकाउंट कैसे बनाना है और उसमें बैंक अकाउंट कैसे ऐड करनी है और टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसी लगी वीडियो। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। चलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।